हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका वेलकम करता हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। क्या आपको मालूम है पुलिस वाले मोबाइल को कैसे ट्रैक करते हैं? शायद नहीं मालूम होगा। आज की इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। जब कभी भी किसी का फोन खो जाता है तो वो सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट करता है और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद उसका फोन कहीं से भी ढूंढ कर दे देती है। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आते होंगे ना कि आखिर कैसे पुलिस का फोन ट्रैक कर देती है, फिर चाहे वो किसी मुजरिम का सेल फोन ट्रैक करना हो या फिर किसी के खोए हुए फोन को ढूंढ निकालना हो। हाँ, हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोगों को ये पता हो कि पुलिस आपसे मोबाइल IMEI नंबर मांगती है और फिर जाकर वो आपके फोन को खोज निकालती है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, अब हमारी आज की शानदार वीडियो का कोई भी बात मिस न करे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात आप समझ लीजिए कि पुलिस एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करके नहीं बता पाएगी कि खोया हुआ फोन कहां पर है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन की पता की जा सकती है, लेकिन जब तक जीपीएस टेक्नोलॉजी को काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि आपके खोए हुए फोन पर जीपीएस ऑन है तो आपके फोन की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाई जा सकती है, और अगर वो ऑन नहीं है तो पुलिस सटीक लोकेशन के बारे में नहीं बता सकती। जी हाँ, अगर हम सबसे पहले क्रिमिनल्स की बात करें तो पुलिस से किसी क्रिमिनल को उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करती है, तो यहाँ पर पुलिस इस तरह के नंबर को ट्रैक करने के लिए ट्रिangulation मेथड को काम में लेती है। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है, तो दोस्तों मान लीजिए आपका जो फोन है वो किसी नेटवर्क टावर से कनेक्टेड है, तो ऐसे में दो सिग्नल स्ट्रेंथ के हिसाब से एक आइडिया लग जाता है कि आपका फोन उस टावर से कितनी दूरी पर मौजूद है। जैसे कि आपका फोन किसी टावर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है तो वो 1 किलोमीटर की दूरी कहीं पर भी हो सकती है, जिसकी वजह से किसी को ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये चीजें कितनी बारीकी से ट्रैक की जाती है वो भी 2G, 3G और 4G टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर आपके पास दो अलग अलग टावर का डेटा आ जाए कि जो फोन है इस टावर से कितनी दूरी पर है, तो वही दूसरे टावर से इतनी दूरी पर है, तो चीजें थोड़ी आसान हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि हम तुरंत जाकर किसी को भी ढूंढ लें, क्योंकि इसमें भी बहुत समय लगेगा। इसी वजह से 3 टावर के डेटा को मिलाकर जो एग्जैक्ट लोकेशन बनती है उसी जगह को सर्च किया जाता है, क्योंकि इन तीनों टावर से फोन की जो लोकेशन होती है वो एक ही जगह पर होगी, वो अलग अलग जगह नहीं हो सकती। ऐसे में उन तीनों टावर से फोन नंबर की जो डिस्टेंस है वो अगर पता लग जाए तो बहुत आसानी से किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन ही पता चल जाए। हालांकि फोन किस एरिया में है इस बात का अंदाजा आपको लग जाएगा। अब अगर बात जीपीएस की जाए तो जीपीएस का सिस्टम अलग होता है। जैसे कि अगर आपने किसी दोस्त के मोबाइल फोन से जीपीएस एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर दी है और आप उसे अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके चला रहे हैं, तो इस केस में किसी को भी आसानी से ढूंढा जा सकता है। लेकिन जब बात इंटरनेट वगैरह की जाती है तो उसमें आईपी एड्रेस मांगता है, और आईपी एड्रेस पता चल जाता है तो पुलिस तुरंत जाकर किसी को भी उस सटीक लोकेशन पर ट्रैक कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे पुलिस कैसे किसी नंबर को ट्रैक करती है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि पुलिस आपके मोबाइल फोन को खो जाने के बाद आपके फोन को किस तरह से ढूंढ निकालती है, अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी का फोन खो जाता है पुलिस वाला उसके मोबाइल फोन का IMEI नंबर पूछता है, उसी नंबर के बदौलत फोन को ढूंढ के निकाला जाता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस वाले ये करते कैसे? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आखिर ये IMEI नंबर क्या होता है। ऐसे में अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह एक यूनिक नंबर होता है जहां अगर आपने मोबाइल के डायल पर जाएंगे तो वहां पर *#06# दबाएंगे तो आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर हो वो शो हो जाएगा। दोस्तों, ये नंबर बहुत ही यूनिक होता है। हर मोबाइल का अपना IMEI नंबर होता है, जिसकी मदद से कोई भी पुलिस आसानी से उस फोन को ढूंढ सकती है जो खो गया है या फिर जैसे किसी ने चोरी कर लिया है। पर यहाँ सवाल उठता है कैसे? तो चलिए इसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब कभी भी आपका मोबाइल फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए सबसे पहले पुलिस वालों के पास जाते हैं, और वहां पर पुलिस वाला आपके
आपसे आपके मोबाइल का IMEI नंबर पूछता है, और जैसे पुलिस वालों के पास आपके मोबाइल का IMEI नंबर आ जाता है तो उसके बाद वो उस IMEI नंबर को जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, जियो है, यानी कि जितने भी सिम कार्ड प्रोवाइड कराने वाली कंपनी होती है, उन सभी को IMEI नंबर दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस नंबर को सर्विलांस पर रखे, यानी कि निगरानी पर रखे। उसके बाद जब भी कोई यूजर उस फोन को इस्तेमाल करता है, यानी कि उस IMEI नंबर वाले नंबर को इस्तेमाल करता है जिनमें वो किसी भी तरह की सिम कार्ड को डालकर फोन ऑन करता है दोस्तों, उसके बाद जो भी IMEI नंबर होता है वो उस सिम कार्ड को टेलीकॉम ऑपरेटर के पास चला जाता है, जिससे टेलीकॉम ऑपरेटर को आसानी से पता चल जाता है कि सर्विलांस में लगाया गया IMEI नंबर वाला फोन एक्टिव हो गया है। और ऐसे में वो लोग लोकेशन ट्रेस करके, जिनका मेथड हमने आपको पहले भी बताया,